Hello, dear students. It's our lecture second of periodic table. तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है वो हमने सारे डिस्कस किए थे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में identification of groups, periods, etc. Modern periodic table. Modern periodic table. ऐसे लिखेंगे modern periodic table PT. तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए, तो वो हम डिस्कवरी में पढ़ेंगे कौन कौन साइंटिस्ट आ गया, किसने क्या दिया, बोहर ने क्या बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। तो इसमें हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है डैट विल बी द मोजलेज एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट थिंग मोजलेज एक्सपेरिमेंट। तो मोजले बाबा ने क्या किया, मोजले ने बीटा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की हैवी मेटल्स पे। तो जब बीटा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की हैवी मेटल्स पे, तो वहाँ पे प्रोड्यूस हो गए एक्सरेज। तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, ये डिपेंड होती है एटॉमिक नंबर पे। तो इसने क्या किया, मान के चलो ये कोई मेटल है, बट द मेटल शुड बी हैवी मेटल। कोई हैवी मेटल है और इस हैवी मेटल पे इसने बम्बार्डमेंट की, किन की बम्बार्डमेंट की, बीटा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल्स। अब कोई बोलेगा सर व्हाट आर बीटा पार्टिकल्स। बेटा आप ये याद रखना कि बीटा पार्टिकल्स आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी हाई हो, वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी हाई हो। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए एक्सरे। एक्सरेज वेर produced, and he noted द फ्रीक्वेंसी। और इसने एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी नोट की। अब बेटा ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फर्स्ट थिंग इसने क्या किया, इसने एक ग्राफ डेवलप किया किसके बीच में, एटॉमिक वेट और अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में। और इसका जो ग्राफ आ गया वो आ गया जिगजैग मैनर में। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसने ये किया, इसने एटॉमिक नंबर और अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट किया, और इसका ग्राफ जो आ गया वो स्ट्रेट लाइन आ गया। तो दिस इज द बेटर वे। और इसने क्या बोला, दिस इज द बेटर वे टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। और इसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। अब ये याद रखना कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन किस पे, एटॉमिक नंबर। तो आप बेटा ये नोट लिखिएगा। मॉडर्न PT means periodic table was based on atomic number। ओके। तो मोजले एक साइंटिस्ट थे जिनने बम्बार्डमेंट की
beta particles की on alpha on this heavy metal and he get x-rays और उसको x-rays मिल गए और उसने एक ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ में उसको ये आया कि अगर मैं एटॉमिक वेट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊँ तो वो जिगजैग मैनर में आता है और एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाता हूँ वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो जो स्ट्रेट लाइन दैट इज़ द बेटर वे ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेटा याद रखना इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स in periods. As you know there are 7 periods and 18 groups. अब हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं तो बेटा याद रखना फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट। इसी तरह सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। इसी तरह थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स। सेवन्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स। तो बेटा ऐसे याद रखना 2 8 8 18 18 32 दीज आर कॉल्ड एज सो कॉल्ड मैजिक नंबर्स। ऐसे ही मैजिक नंबर्स। तो बेटा याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स एंड द सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स, सेवन्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स आते हैं। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन बोलूँगा नंबर ऑफ ग्रुप्स इन किसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा सिंपल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? एज यू नो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज 18। अब बेटा ये 18 ग्रुप्स कहाँ से आ गए? तो बेटा आपको पता ही है वी हैव एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस सबशेल प्लस वी हैव डी सबशेल एंड पी सबशेल। सर एफ क्यों नहीं? क्योंकि एफ ब्लॉक पार्ट होता है डी ब्लॉक का ही। अब ईच ऑर्बिटल कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ग्रुप्स। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि जितने भी आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज़ द ग्रुप। अगर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट में अगर मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन इज लाइक दिस, आप ट्राई करना। इफ एन ऑर्बिटल कैन, एक हाइपोथेटिकल ये क्वेश्चन है, फ्यूचर में आ सकता है। इफ एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, अगर एक ऑर्बिटल एकोमोडेट कर सकती है 3 इलेक्ट्रॉन्स को, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स in
लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको अभी बोला कि अगर मेरे पास जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वी गेट द नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो अब ये बोल रहा है कि अगर एक ऑर्बिटल एकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है तो आप मुझे बताइए कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बेटा एस में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डी में इसी, या पी में कितने 1 2 3 शेल्स होते हैं, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल का मतलब हो गया 3 3 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स। एंड डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3 10, ओके। तो 3 5, डी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी में 5 ऑर्बिटल्स, ईच ऑर्बिटल कैरीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 5 15। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये याद रखना है S प्लस डी प्लस P, दैट इज 3 प्लस 15 प्लस 9। आप प्लस कीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 27। 3 प्लस, वेट ए सेकेंड, यस। नाउ इसके बाद आप एक SB स्टार कंसेप्ट लिखिएगा। इन फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। तो बेटा इम्पॉर्टेंट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और ये सब कुछ आपको यही मिलेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा IIT JEE नीट सारा कवर करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। देयर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर, ठीक है ना। सारा मटेरियल आपको मिलेगा, सारा का सारा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons, we get the electrons, we get number of groups। तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि जब भी आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने होंगे तो आप क्या करोगे बेटा, आप सिंपल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखोगे, कितने ऑर्बिटल्स हैं, उनमें मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब अनदर क्वेश्चन मैं लूँगा यहाँ पे, अब सॉल्व करने की कोशिश करना। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements are arranged in, to A part increasing mass, B part increasing atomic number, C part increasing volume, D part alphabetically। होप आपने सॉल्व किया होगा। तो इसका आंसर बी होगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अनदर क्वेश्चन इज लाइक दिस, एन एलिमेंट of atomic number, an element of atomic number 29 belongs to A part S ब्लॉक से बिलोंग करता है, B पार्ट P ब्लॉक से बिलोंग करता है, C पार्ट D ब्लॉक से बिलोंग करता है, E पार्ट या F ब्लॉक से बिलोंग करना है। दिस इज योर होमवर्क। अब अनदर क्वेश्चन इज लाइक दिस,
the 10th element in the periodic table, जो 10th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, resembles with the element A part 2 as well as 30 resembles with the element with atomic number. ऐसे क्वेश्चन बराबर होगा. B part 2 as well as 54, 8 as well as 18. D part 8 only. तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है. तो टेंथ एलिमेंट ऑफ एन पीरियोडिक टेबल, जो 10th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ये किससे रिसेंबल होता है, किस एटॉमिक नंबर से रिसेंबल होता है. तो एज यू नो, सेम ग्रुप्स में इम्पॉर्टेंट ये है, जो ग्रुप सेम होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, एक ग्रुप की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी. तो आपने देखना होगा कि 10th एलिमेंट किस ग्रुप में बिलोंग करता है. क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है. तो आप क्या फाइंड करोगे, 10th एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करता है. किस ग्रुप को बिलोंग करता है. तो आपको पता ही है 10th एलिमेंट हॉलोजन्स को बिलोंग करता है. तो 10th एलिमेंट दिस इनर्ट गैसेस को बिलोंग करता है. डेट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनोसॉन. Helium, neon, argon, krypton, xenon and the organoson. As you know, helium का atomic number क्या होता है, 2, 10, argon का 18, 36, 54, 86, 118. This is the atomic number. You have to remember it. Most important. क्या? Atomic number of helium is 2, atomic number of neon is 10, atomic number of argon is 18, atomic number of krypton is 36, xenon is 54, radon is 86, organoson is 118. तो बेटा जी अब देखो atomic number 10, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आता है, 230 नहीं आता है, 18 भी नहीं आता है, 18 आता है, 8 नहीं आता है. तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 54, xenon and helium. अब इसके बाद आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा एक कंसेप्ट, डेट इज द अबाउस प्रिंसिपल. मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दूंगा अबाउस प्रिंसिपल का. अबाउस प्रिंसिपल. अब याद कीजिए आप, अबाउस प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है. अबाउस प्रिंसिपल सिंपली है N+L रूल. बेटा याद रखना, N+L रूल. तो इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में. सिंपल अबाउस रूल हमें क्या बोलता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब भी हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in increasing order of their energy. Simple.
तो फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जब भी हमने एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो हम हमेशा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या देयर एनर्जी नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखेंगे टू बी मोर प्रिसाइज। तो आपने एक ही चीज़ याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे सिखाऊंगा बेटा, ऐसे याद रखना। सोजा सोजा पीकर सोजा, पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा। सोजा सोजा पीकर सोजा, पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा, फिर दूध पीकर सोजा, फिर दूध पीकर सोजा। तो बेटा क्या याद रखोगे, सोजा सोजा पीकर सोजा, सोजा सोजा पीकर सोजा, पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा, फिर दूध पीकर सोजा, फिर दूध पीकर सोजा। तो एस कहाँ से स्टार्ट होता है सर, एन इज इक्वल टू वन। तो जहाँ पे भी एस है तो वहाँ पे वन लिखो, वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट। सिंपल है बेटा। इसी तरह पी किस ऑर्बिटल किस शेल से स्टार्ट होता है, व्हेन एन इज इक्वल टू टू। तो जहाँ पर भी पी है, पी जहाँ पे दिखेगा टू लिखो पहले, टू थ्री फोर, फिर नंबरिंग लिखनी है, थ्री फोर, फिर क्या आएगा फाइव सिक्स और सेवन। अब डी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सिंपल है, डी कहाँ से, फोर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, थ्री से स्टार्ट होता है। तो जहाँ पे डी आएगा वहाँ पे थ्री लिखो, थ्री फोर फाइव सिक्स, और एफ फोर से फोर एंड फाइव। सिंपल, दिस इज द होल पीरियोडिक दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट सोजा सोजा पीकर सोजा, पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा, फिर दूध पीकर सोजा, फिर दूध पीकर सोजा, फिर दूध पीकर सोजा। मीन्स जहाँ पे एस सबशेल कहाँ से स्टार्ट होती है, एन इज इक्वल टू वन, एस एन इज इक्वल टू वन, फिर वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, एग्जाम्पल राइट, आप भी ट्राई कीजिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 48। तो 48 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 48 Z इज इक्वल टू 48। तो क्या लिखोगे, सोजा सोजा पीकर सोजा, पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा। ओके, फिलहाल हम यहाँ तक करेंगे। तो बेटा एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे लिखेंगे वन एस टू एस, फिर थ्री एस टू पी। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, थ्री पी, ओके, फोर एस, फाइव एस, थ्री डी, फोर पी। ओके, सिंपल है ना। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे डी, तो फोर डी आएगा। तो वन एस टू एस टू पे सिक्स, थ्री एस टू, वन एस टू, वेट ए सेकेंड, ये मैंने क्या लिखा, फिर से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोजा सोजा पीकर सोजा, पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा, सोजा सोजा पीकर सोजा, पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा, दूध पीकर सोजा। तो सिंपल है, वन एस टू, तो सिंपल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, डेट इज़ द 48 की, वन एस टू एस टू पे सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पे सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी टेन, फोर पे सिक्स, फाइव एस टू, फोर डी टेन, ये आएगी। वन एस टू एस टू पे सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पे सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी टेन, फोर पे सिक्स, फाइव एस टू, फोर डी टेन।
यहाँ तक हमारे सारे 48 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ए पीरियड, आप क्या याद रखोगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो या तो आप ऊपर सो जा पीकर सो जा, दूध पीकर सो जा, दूध पीकर सो जा, फिर दूध पीकर सो जा से कर लोगे, या अनदर वे ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। एक पीरियड में हम एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? तो बेटा जी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले NS में जाता है, तो आपने एक फॉर्मेट याद रखना है, NS फिर N-2F फिर N-1D और लास्ट में NP में जाता है। दिस इज़ द फॉर्मेट। सर फॉर्मेट क्या है? फिर से बताओ, NS, N-2F, N-1D और NP। तो हम यहाँ इस फॉर्मेट से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस पीरियड में कौन कौन सी सबशेल फिल होती है। इस फॉर्मूला से, इससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं किस सबशेल में, किस पीरियड में आइडेंटिफाई ये करते हैं किस पीरियड में कौन कौन सी सबशेल है, किस पीरियड में कौन कौन सी सबशेल है। तो सिंपली ये याद रखना है। और कल भी मैंने बोला कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। रिमेंबर दिस, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा, इफ n इज इक्वल टू 2, if n is equal to 2, तो what will be the possible values? शाबाश। देन ns के हिसाब से फॉर्मेट क्या है? ns n-2f n-1d np। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा? 2s, 2 minus 2 0, 0f, 2 minus 1 1d एंड 2p। क्या 0f पॉसिबल है? नो सर। क्या 1d पॉसिबल है? नो सर। क्यों? l इज इक्वल टू 0 फॉर s, l इज इक्वल टू 1 फॉर p, l इज इक्वल टू 2 फॉर d, तो l is equal to 3 for f. The value of n is always greater than l. l can never be greater than n. Okay, तो n is equal to 2 means second period में, n is equal to 2 means second period। तो second period में कौन कौन सी सबशेल है? second period has, तो हमें यहाँ से ये पता चला second period has कितने, कौन कौन सी सबशेल? 2s और 2p सबशेल। तो मीन्स s और p, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स 8 एलिमेंट्स होंगे किस में? सेकेंड पीरियड में। इसी तरह मैं अगर दूसरी एग्जांपल लूँ, इफ n इज इक्वल टू 3, सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब थर्ड पीरियड, बात हो रही है थर्ड पीरियड की। फॉर थर्ड पीरियड, फॉर थर्ड पीरियड, तो बेटा अबो फॉर्मूला क्या है? शाबाश, ns, फिर से मैं यही दोहराऊं, ns n-2f n-1d
NP, पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3. वेरी नाइस. तो क्या आएगा 3s, it will be 3s. 3 minus 2, that is 1f. okay, 3 minus 2 is 1f. ऐसे लिखेंगे 1f. 3 minus 1 is 2, 2d and 3p. as you know 2d is not possible, 1f is not possible. तो इसमें भी 3s, 3p होंगे. तो थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स आएंगे जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया. अब मैंने इस वक्त ये प्रूफ भी किया. इसी तरह इफ़ n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी. n इज इक्वल टू 4 मीन्स फोर्थ पीरियड है ना बेटा. तो फोर्थ पीरियड, तो इसका मतलब n माइनस 2f सर, n माइनस 1d np. ओके बेटा, थोड़ा सा फोकस रहे, आसान है. पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा 4s. ओके, 4 माइनस 2 इज 2f, 4 माइनस 1 इज 3d. ओके, 4p. तो 2f इज नॉट पॉसिबल बट 3d इज पॉसिबल. तो थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में 4s पॉसिबल है, 3d पॉसिबल है, 4p पॉसिबल है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो. s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18. तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड में. इसी तरह फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होंगे. सिमिलरली if n is equal to 5, if n is equal to 5 means कौन सा पीरियड, फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड. तो बेटा फिर से फॉर्मेट लिखेंगे ns. अब याद हुआ होगा n माइनस 2f, n माइनस 1d np. और ये याद रखना है n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l. तो क्या होगा 5s. ओके, इसी तरह इट विल बी 5 माइनस 2 इज 3f. ओके, और 4d एंड द 5p. तो 3f इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स होंगे, होंगे ही होंगे. इसी तरह इफ n इज इक्वल टू 6, यस बेटा, if n is equal to 6 means सिक्स्थ पीरियड. वेरी गुड. तो होप आपने किया होगा, डू इट फास्ट. तो क्या होगा फॉर्मेट ns, n माइनस 2f. वेरी गुड. n माइनस 1d. वेरी नाइस. np. तो मेरे बेटे मन के सच्चे. तो क्या आएगा 6s. 6 माइनस 2 इज 4f. ओके, 6 माइनस 1 इज 5d. ओके, और 6p. all the values are possible. तो number of electrons 32 electrons. तो कितने एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स. ओके मेरे बेटे, इसी तरह आप n इज इक्वल टू 7 के लिए होमवर्क है. इफ n इज इक्वल टू 7, दिस इज होमवर्क. आप कैसे करोगे ये आप खुद अब करोगे. ओके मेरा बेटा, अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द IUPAC नेमिंग ऑफ द एलिमेंट्स. IUPAC that is International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स. अब किन एलिमेंट्स की हम नेमिंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में, हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होगा. तो बेटा हमेशा याद रखना, 0 को हम निल कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को हम बाई कहते हैं, 3 को हम ट्राई कहते हैं, यस, 4 को हम कॉर्ड कहते हैं, 5 को हम पेंट कहते हैं, 6 को हम
हेक्स कहते हैं। 7 को हम, शाबाश, 7 को हम सेप्ट कहते हैं। ओके, हेप्ट भी कहते हैं, सेप्ट भी कहते हैं, सेप्ट कहते हैं। ओके, 8 को हम क्या कहते हैं? 8 को हम ऑक्ट कहते हैं और 9 को मेरे बेटे नॉन कहते हैं। 9 को हम नॉन कहते हैं। 9 is called as n, sorry, non नहीं, n. Non is in the IUPAC nomenclature of organic chemistry. n, 9 को हम n कहते हैं। और एड में लास्ट में हम सुफिक्स करते हैं, एड em, IUM, सुफिक्स, एड सुफिक्स IUM। तो बेटा सिंपल चीज़ ये है कि जो भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा तो IUPAC ने हमने उनका नाम हम कैसे करेंगे, सम रूल्स फिक्स किए। दैट इज़ 0 को नील कहेंगे, 1 को बाई कहेंगे, 1 को अन कहेंगे, 2 को बाई कहेंगे, 3 को ट्राई कहेंगे, 4 को कॉर्ड कहेंगे, 5 को पेंट कहेंगे, 6 को हेक्स कहेंगे, 7 को सेप्ट कहेंगे, 8 को ऑक्ट कहेंगे, 9 को नॉन कहेंगे, 10 को 9 को n कहेंगे, n। और लास्ट में हमने ऐड करना है IUM। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट 104 तो क्या आएगा? 1 है तो अन, 0 है तो नील, अन नील। ओके, 4 है तो कॉर्ड, ये हो गया। तो लास्ट में सुफिक्स क्या ऐड करना है? em, IUM, अनिल कॉर्डियम। अनिल कॉर्डियम इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस एलिमेंट। अगर इसी तरह 102 आएगा तो क्या लिखोगे? अन नील बाइयम, अनिल बाइयम इसका नाम आएगा। इसी तरह मेरे बेटे अगर 105 नाम होगा तो क्या करोगे? अन नील, अनिल पेंटियम। अगर इनकी सिंबल लिखनी होगी तो इसका फर्स्ट लेटर दैट इज U, इसका फर्स्ट लेटर N, इसका फर्स्ट लेटर P, UNP। ठीक है ना? एंड दिस वाज द IUPAC नेमिंग ऑफ द एलिमेंट्स। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड। आइडेंटिफिकेशन of पीरियड एंड ग्रुप। हम पीरियड और ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है मेरे बेटे। इसमें हम 2 केसेस पढ़ लेंगे। केस नंबर फर्स्ट विल बी व्हेन द एटॉमिक नंबर इज गिवन। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, जब आपके पास एटॉमिक नंबर दिया होगा। एंड केस नंबर सेकेंड विल बी व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई होगी। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। अब प्लीज़ मेहरबानी करके नज़र रखिए, ये पोर्शन अब इम्पॉर्टेंट है। अब हम केस नंबर फर्स्ट उठाएंगे, डेट इज़ व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, तो बेटा कुछ नहीं करना है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड। तो ऐसे लिखोगे, फॉर पीरियड नंबर, फॉर पीरियड नंबर इज इक्वल टू, पीरियड नंबर क्या होता है? नेक्स्ट नोबल गैस, जो आपका एटॉमिक नंबर है उसका नेक्स्ट नोबल गैस।
period number is equal to is period number is next noble gas. For period number of नेक्स्ट नोबल गैस, जो भी नेक्स्ट नोबल गैस होगा वही उस एलिमेंट का पीरियड होगा। तो नोबल गैस में हमने डिस्कस किया सर क्या क्या, तो बेटा आप ये याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनोसॉन। अब ये पीरियड नंबर, ये एटॉमिक नंबर। तो अभी मैंने याद करवाया, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गॉन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36, 2 10 18 36, 54, 86, 118। ओके बेटा। और इसी तरह इसका पीरियड नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6 और 7। तो सिंपल अगर मैं आपको बोलूँगा एग्जाम्पल, Z इज इक्वल टू 31 और Z अब 31 है। अब आपको इसका पीरियड निकालना है, आइडेंटिफाई पीरियड, आइडेंटिफाई पीरियड। तो बेटा मैंने क्या बोला कि इसका जो नेक्स्ट नोबल गैस है, तरीका क्या है, इसका नेक्स्ट नोबल गैस, इसका नेक्स्ट नोबल गैस जो होगा उसका जो पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा। 31 का नेक्स्ट नोबल गैस कौन है, यहाँ से चेक करो 36। अब 36 का पीरियड क्या है, दैट इज क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का पीरियड क्या है 4th। देयरफॉर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, इजी है ना, 31 हैज़ 4th पीरियड। कौन सा पीरियड है इसका, 4th पीरियड है ना, इजी बेटा। अब इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँगा कि एटॉमिक नंबर 52, Z इज इक्वल टू 52, अब इसका आइडेंटिफाई पीरियड कर लो, पीरियड कौन है, तो सोल्यूशन में आप क्या करोगे सर, सोल्यूशन में 52 का नेक्स्ट नोबल गैस फाइंड करोगे, नेक्स्ट नोबल गैस। तो 52 का नेक्स्ट नोबल गैस कौन है, 54। 54 कौन सा है, जीनॉन। सर 54 जीनॉन है, जीनॉन मीन्स कौन सा पीरियड, 5th पीरियड। तो 52 बिलोंग्स टू 52 कौन से पीरियड का है, 52 5th पीरियड का है। ओके मेरे बेटा, ये बहुत ही इजी है, बहुत 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 इजी है। अब इसी तरह अगर मैं होमवर्क आपको बोलूँगा कि आपने होमवर्क लिखना है, आइडेंटिफाई द पीरियड इफ Z इज इक्वल टू 82, ये होमवर्क है, होमवर्क। तो इसका आइडेंटिफाई पीरियड करना है। सर पीरियड तो आपने सिखा लिया, अब ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर। और बेटा याद रखना ये हमेशा वैलिड नहीं है, कब वैलिड नहीं है मैं ये बताऊंगा। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 प्लस एटॉमिक नंबर, या तो देसी तरीका मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ 18 plus given atomic number, 18 plus given atomic number minus atomic number of nearest noble gas, atomic number of nearest noble गैस। सिंपल आपने ये करना है। तो फॉर्मूला क्या है, बट ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है मेरे बेटे,
हमेशा वैलिड नहीं है। कहाँ पे वैलिड नहीं होगी तो मैं वो लेटर ऑन बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखोगे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल लूँगा, Z इज इक्वल टू 31। अब इसका पीरियड तो हमने आइडेंटिफाई किया, Z इज इक्वल टू 31। तो नेक्स्ट नोबल गैस क्या है? नेक्स्ट नोबल गैस 36 है। नेक्स्ट नोबल गैस इज वेरी गुड, नेक्स्ट नोबल गैस इज 36। 36 मीन्स क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन बिलोंग्स टू कौन सा पीरियड? फोर्थ पीरियड। तो इसका पीरियड कौन सा होगा? फोर्थ पीरियड। अब इसका ग्रुप कैसे कर आइडेंटिफाई करेंगे? नाउ ग्रुप इज इक्वल टू, तो ग्रुप कैसे होगा मेरे बच्चे? 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर। गिवन एटॉमिक नंबर कितना है मेरे बेटे? गिवन एटॉमिक नंबर इज 31 माइनस नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से, नियरेस्ट नोबल गैस कौन है 31 का? 36। तो इज इक्वल टू किसके बराबर? 18 प्लस 31 माइनस 36। 18 प्लस 31 तो 9 9, तो 49, 49 माइनस 36 डैट विल बी 13। तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा आएगा? 13। तो आप देसी वे में भी कर सकते हो। देखो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, 18 ग्रुप। फिर क्या आएगा? 35 एटॉमिक नंबर। फिर कौन सा आएगा? 36 वाला। फिर कौन सा आएगा? 34 वाला। फिर कौन सा आएगा? 33 वाला। फिर कौन सा आएगा? 32 वाला। फिर कौन सा आएगा? 31 वाला। अब क्रिप्टॉन का ग्रुप नंबर 18, इसका 17, इसका 16, इसका 15, इसका 14, सॉरी मैंने क्या लिखा? बस देसी तरीका आपको मैं सिखाऊंगा। ये तो साइंटिफिक वे था, बट देसी तरीका क्या है? देसी तरीका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। अब आपको पता ही है क्रिप्टॉन 36, 18th 36 इसका पीरियोडिक नंबर। फिर क्या आएगा? 35। फिर क्या आएगा? 34। फिर क्या आएगा? 33। फिर क्या आएगा? 32। फिर क्या आएगा? 31। ओके, इसका 18th, इसका 17th ग्रुप, इसका 16th ग्रुप, इसका 15th ग्रुप, इसका 14th ग्रुप और इसका 13th ग्रुप। दिस वाज द ग्रुप नंबर जो हमें ऊपर भी आ गया फॉर्मूला से, जो हमने फार्मूला अप्लाई की थी। तो अब आपको अपनी मर्जी है कि आप फार्मूला अप्लाई करोगे या आप देसी तरीका अप्लाई करोगे, ये आपकी मर्जी है। अब मेरे बेटे, अब मैं आपको अनदर एग्जांपल दूंगा कि इफ़, अब कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा? इफ़ Z इज इक्वल टू 56, आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड। सर पीरियड तो हमें अब चुटकियों में निकालेंगे, चुटकियों में। आइडेंटिफाई पीरियड एंड ग्रुप। अब सर बस एक चीज़ पीरियड के लिए याद होनी चाहिए, डैट इज़ द नोबल गैस। ठीक है ना? Z इज इक्वल टू 56। तो नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है? सोचो सोचो सोचो, रेडॉन है ना? यस, नेक्स्ट नोबल गैस इज रेडॉन। Rn इज Rn, रेडॉन। दैट्स, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? उसका एटॉमिक नंबर 86 है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बेटा जी, अब रेडॉन का पीरियड नंबर कौन सा है? वही पीरियड किसका होगा? 56 का। दैट इज द पीरियड नंबर 6। सर ये हो गया। अब ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर आपने फॉर्मूला बताई थी, 18 प्लस 56 गिवन एटॉमिक नंबर माइनस नियरेस्ट टू नोबल गैस। तो आंसर क्या आता है? 18 प्लस 56 माइनस 86, डैट विल बी आंसर -12। ओह माय गुडनेस, आंसर किस में आ गया? आंसर नेगेटिव में आ गया। क्या नेगेटिव ग्रुप पॉसिबल है? आ गया। नो। तो ये
फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो जब भी आंसर नेगेटिव में आएगा तो फार्मूला में थोड़ी सी चेंज करनी है। व्हेन आंसर कम्स इन नेगेटिव, देन चेंज द फार्मूला। तो फार्मूला क्या याद रखनी है? तो फार्मूला ये आएगी, ग्रुप इज इक्वल टू, अभी तक हम 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर लिखते थे, अब 32 लिखेंगे। 32 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। गिवन एटॉमिक नंबर 32 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस नियरेस्ट नोबल गैस। बाकी सेम, सारा कुछ सेम। डिफरेंस किधर? डिफरेंस यहाँ पे सर, सिर्फ 18 के बजाय आपने अब क्या लिखना है? 32 लिखना है। तो आंसर क्या आएगा ऊपर वाले क्वेश्चन का? 32 प्लस 56 माइनस 86, 84 माइनस, तो क्या आएगा? 88 माइनस 88 minus 86 means 2. That is the second group. Okay, so this was the when identification of, किसकी identification? Identification of period and group when the atomic number is given. But what about when, sorry, हम A block के लिए याद रखेंगे, ये तो SPD के लिए था। फॉर F block हमेशा याद रखोगे, फॉर F block group is fixed, that's always 3. For F block elements, important. For F block elements, group number is fixed, that is always, कौन सा ग्रुप बेटा? ऑलवेज थर्ड ग्रुप। हमेशा इसका ग्रुप फिक्स होगा, डेट इज द ग्रुप नंबर थर्ड। किसका? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप हमेशा फिक्स होता है, डेट इज द ग्रुप नंबर थर्ड। इसी तरह आप ये याद रखोगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स आते, दो पीरियड्स आते हैं, डेट इज़ द 6th पीरियड और 7th पीरियड में बिलोंग करते हैं। 6th पीरियड में इसी तरह पीरियड इनका याद रखोगे, लेंथेनाइट्स ए ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं। लेंथेनाइट्स में 14 एलिमेंट्स और ये हमेशा 6th पीरियड में। और इसी तरह एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स और ये बिलोंग करता है 7th पीरियड में। और बेटा याद रखना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है वो फिक्स होता है, थर्ड ग्रुप होता है। लेंथेनाइट्स हमेशा फिक्स पीरियड होता है, 6 पीरियड होता है, और एक्टिनाइट्स का फिक्स पीरियड होता है, दैट इज़ 7th पीरियड। सर अब ये कहाँ से कहाँ की ओर स्टार्ट होते हैं? लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। तो बेटा याद रखना। इसके लिए हमने ये याद रखना है, लेंथनम 57, फिर CE और LU 58 to 71 के बीच में, और थोरियम तो लॉरेंशियम 90 to 103, एक्टिनियम 89। तो आपने ये वाले ग्रुप्स याद रखने हैं, ये वाले। अब 58 to 71 ग्रुप इज ऑलवेज फिक्स, ग्रुप इज थर्ड ग्रुप। अब बेटा याद रखना, अब भी जब भी पीरियोडिक नंबर 58 से 71 में आएगा, वो एटॉमिक नंबर 58 से 71 वो पीरियड 6th पीरियड में आएगा, ग्रुप थर्ड। और जब भी एटॉमिक नंबर 90 से 103 में आएगा तो पीरियड नंबर 7th पीरियड और ग्रुप थर्ड।
हमेशा ये याद रखा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 58 से 71 जिनका एटॉमिक नंबर आता है 58 to 71 एटॉमिक नंबर, ग्रुप थर्ड पीरियड 6। 90 to 103 एटॉमिक नंबर, तो पीरियड नंबर कौन सा आता है, पीरियड नंबर 7। और ग्रुप हमेशा यहाँ पे भी ग्रुप हमेशा फिक्स होता है एक्टिनाइड्स का, दैट इज ग्रुप नंबर दिस थर्ड। अब इसके बाद अगर मेरे पास एलिमेंट्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 104 होगा, इफ एलिमेंट्स, बेटा ऐसा कंटेंट आप सिर्फ कोटा में देखोगे, इफ एलिमेंट्स विथ atomic number पीरियड तो 7 होगा ही, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 104, देन इनका ग्रुप क्या होता है। तो बेटा याद रखना, अब वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 104 होगा, देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट्स, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 digits of their atomic number। जो उनका एटॉमिक नंबर होगा, उनका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही उनका ग्रुप होगा। तो डैट इज 1, फॉर एग्जांपल 104 पीरियड इज, if z is equal to 104, पीरियड इज ऑलवेज फिक्स, 7th पीरियड, ग्रुप कौन सा होगा, 4th ग्रुप, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट, z is equal to 111।